सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की शिक खत्म करने की तजवीज़। 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस में से एक का इंतखाब करेगी। आइन में 26वीं तरमीम के लिए हुकूमती मुसवदा सामने आ गया। मुसवदे के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होगा। आईनी अदालत का फैसला चैलेंज नहीं हो सकेगा। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी का मुसवदा शेयर कर दिया। आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज़ भी मांग ली। कहते हैं विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी है। आईनी अदालत में तमाम सूबों की मुसावी नुमाइंदगी होनी चाहिए। जजेस की तकर्रुरी का अमल तब्दील करने की भी तजवीज़ दी है। मुजवजा आईनी तरमीम का मामला नून लीग का वफ्द आज कराची पहुंचेगा। मुस्लिम लीगी वफ्द MQM की क़यादत से बहादराबाद मरकज़ पर मुलाकात करेगा। MQM को मुजवजा आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में इजलास। 8 ममालिक की आला शख्सियात शिरकत करेंगी। बड़ी तादाद में वफूद और 200 से ज़ायद गैर मुल्की सहाफ़ी भी शिरकत करेंगे। चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान SCO के मुस्तकिल रुकन। कुछ दीगर ममालिक मुबस्सर के तौर पर SCO में शामिल। शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। इस्लामाबाद के अहम शाहराहों को मुख्तलिफ रंगों में रंग दिया गया। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज का ऐलान। PTI में फूट पड़ गई। सीनियर क़यादत के बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी एहतजाज के खिलाफ। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान ने भी 15 अक्टूबर को D चौक में एहतजाज की मुखालफत कर दी। SCO कॉन्फ्रेंस पर एहतजाज मुल्की मुफाद में नहीं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं तहरीक इंसाफ ने सियासी मुहिम के नाम पर अदम इस्तेहकाम पैदा किया। पाकिस्तान के दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते। बानी PTI इदारों को बराह रास्त टारगेट कर रहे हैं। सियासत से कोई इख्तिलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। कराची में आज से 17 अक्टूबर तक 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। शहर में जलसा, जुलूस या किसी भी किस्म की रैली निकालने की सख्त ममानियत। 5 या इससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर पुलिस की जानिब से सख्त एक्शन लिया जाएगा। 3 तलवार से प्रेस क्लब तक किसी जमात को रैली निकालने के लिए कोई NOC जारी नहीं किया गया। कोई जमात या फर्द इन मुकामात पर किसी भी इज्तिमा से गुरेज करे। खुसूसी तौर पर रेड जोन और 3 तलवार के एरिया में रैली निकालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चावल की बरामदात में $4 अरब का रिकॉर्ड इजाफा। चावल की बरामद SIFC के ताउन से की गई। आइंदा माली साल में चावल की बरामदात का हदफ $5 अरब मुकर्रर किया जाएगा। रमाबर्स 6 मिलियन टन से ज़ायद चावल की मुख्तलिफ इकसाम बरामद की गई। PIA की सऊदी शहर अलैन से इस्लामाबाद की परवास में फ़नी खराबी। कराची में हंगामी लैंडिंग। कौमी एयरलाइन की परवास में कोयटा के करीब फ़नी खराबी पैदा हुई। सिस्टम में खराबी की वजह से तैयारा अचानक बुलंदी खोने लगा। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब कराची एक्सप्रेस की 2 बोगियां डिरेल हो गई। हादसे के बायस अप और डाउन ट्रैक की ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। हैदराबाद से अंदरूनी मुल्क जाने वाली 4 ट्रेनों को मुख्तलिफ मुकामात पर रोक लिया गया। लाहौर फिर फजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। AQI की मजमूई शरह 230 रिकॉर्ड की गई। दर्जा हरारत में वाज़ेह तब्दीली, बारिश का कोई इम्कान नहीं। पतोकी में मुबैना पुलिस मुकाबला। सहजवाल फाटक के करीब से संगीन वारदातों में मतरूब 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 3 फरार। पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोका तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकुओं के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। इस्लामाबाद में शक्कर पड़िया के मुकाम पर स्कूल बस को हादसा। बस उलटने से एक तालिब इल्म जामहक 7 जख्मी। जख्मियों को पिम्स और पुली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार।
हरिपुर के इलाके सराय स्वालिहा में पहाड़ सरक जाने से लैंडस्लाइडिंग, 6 घर मलबे तले दब गए, घरों का सामान तबाह, कई मवेशी हलाक हो गए। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इसराइली फौज का मुहासरा 9वें रोज में दाखिल। शुमाली गजा में अब तक 200 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सफा के इसराइली फौजी सड़कों पर पड़ी लाशियां उठाने नहीं दे रहे। तबाहाल फलस्तीनियों को खुराक की शदीद किल्लत का भी सामना। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया से इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी सिक्योरिटी के लिए फौजी तैयारों की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार का कहना है कि कातिलाना हमलों के खदशे के पेश नज़र फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। जरूरी हो तो फौज के तैयारे और बख्तरबंद गाड़ियां भी फ्राहम की जाएं। पाक इंग्लैंड टेस्ट में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास, टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्के तब्दीलियों से चेयरमैन पीसीबी को आगाह किया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवा सीजन के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स ने तजावीज़ दी। जो भी गाया अमर हो गया। दिलों में उतर जाने वाली आवाज के मालिक किशोर कुमार को बिछड़े 37 बरस हो गए। बरसगीर समेत दुनिया भर में चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा। शोहो चंचल अदाएं, गायकी का मुनफरिद अंदाज, मुसर्रत नज़ीर को मद्दाहों के सालगिरह के पैगामात। अदाकारा और गुलकारा 84 वर्ष की हो गई। खतरनाक समुद्री तूफान मिल्टन की फ्लोरिडा में तबाहकारियां जारी। तूफान से अमवात की तादाद 17 हो गई। घर, इमारतें, तफरीगाहें तबाह। 22 लाख सार्फिन ताहाल बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि तूफान से $50 अरब तक नुकसान का खदशा है। जो बाइडेन एतवार को फ्लोरिडा का दौरा करेंगे, बहाली के कामों का जायजा लेंगे। रूडा का रिहायशी मनसूबा तकमील के मराहल में। चहारबाग वन में तरक्याती काम 80% तक मुकम्मल। 1 माह में 100% काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। डीडी सेल्स तहसीन ऐवान के मुताबिक खरीदारों को नवंबर के इख्तिताम तक कब्जा दे दिया जाएगा। और पूरी दुनिया को फन कवाली से मुतारिक करवाया। सुरों के शहनशाह, कवाली के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का आज यौम पैदाइश।